नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैंने फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करता हूं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्या है कि फ्रांस में क्रोवी नामक कर का क्या स्वरूप था। मतलब उसका स्वरूप पूछ रहा है, कौन सा स्वरूप था। तो क्रोवी में ये क्या है कि भूराजस्व था, बेगार था, या वेतन का भाग था, या उपज का भाग था। तो ये जो क्रोवी है, क्रोवी नामक कर का स्वरूप था बेगार। बेगार क्या होता है, मतलब बिना मजदूरी, मतलब मजदूरी का करने पर जो मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है, बेगार कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, बेगार कहा जाता है। और यही बेगार जो था नामक कर का स्वरूप क्या था, क्रोवी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में यह किसका कहना है कि बगावत राजगद्दी के विरुद्ध कम तथा कुलीन वर्गों की अत्याचार के विरुद्ध अधिक था। यह किसका कथन था। मतलब जो फ्रांस में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उसका मुख्य कारण कहता है कि कुलीन वर्ग की जो अत्याचार था, इस कारण से अधिक बगावत हुआ था। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये कथन किसका कहना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ए में है वर्ग का है, ये थ्रियस का है, या नेपोलियन का है, या फिर आपका एक्टन का है। तो इसका कथन जो थ्रियस का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति में फिजियोक्रेटिस कौन सा वर्ग था। देखिए, ये आरपीएससी स्कूल में जो परीक्षा हुई है 2006 में, उसमें पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति में फिजियोट्रिक्स वर्ग था, अर्थशास्त्री वर्ग था, समाजवादी वर्ग था, या समाजशास्त्री था, या नैतिकवाद था, या राजनीतिक शास्त्र वर्ग था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री वर्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी व्याख्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ नहीं। और ये भी आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2021 में पूछा गया है। वित्त मंत्री का नाम दिया है और आपका दिया अवधि दिया है। तो यहाँ देखिए, तुर्गो जो है, इसका अवधि दिया है कि 1874 से 1876। बी में दिया है नेकर 1776 से 1781। सी में दिया है कलोन, ये 1783 से 1787। उसके बाद दिया है ब्रिन, क्या दिया है, ब्रिन। तो इसका जो कार्यकाल आप देख रहे हैं, ये सबका सब सही है। क्या है, सबका कार्यकाल सही है, लेकिन ब्रिन का जो कार्यकाल है ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ब्रिन का कार्यकाल जो दिया है 1787, यानी यहाँ क्या दिया है 1772 से 1789, जबकि 1781 से 83 के दौरान में यह फ्लेरी कार्यरत थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको स्लाइड करके ऊपर करना है। आप दिखाई पड़ रहा होगा कि तुर्गो था, ये भी राजकीय विश्वविद्यालय 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तुर्गो था, कौन था, एक सामाजिक कार्यकर्ता था, देशभक्त था, या फिर अर्थशास्त्री या राजनीतिज्ञ थे, या रानी का प्रेमी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 हो गया इसका सही जवाब। अर्थशास्त्री और राजनीतिक दोनों थे। नेक्स्ट है, लुई 16वीं ने सम्राट बनने की सर्वप्रथम किससे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। लुई 16वां जो गद्दी पर बैठा, कब, 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। तो जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, तो सर्वप्रथम अपना वित्त मंत्री किसको नियुक्त किया था। नंबर ये है
ब्रियन को, केलॉन को, नेकर को या तुर्गो को? तो यह तुर्गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा, तुर्गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका रहा क्वेश्चन आगे कि फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपनी आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की कि 9 दिवालियापन हो जाएगा, दिवालियापन और 9 करों में वृद्धि और 9 अधिक ऋण? ये राजस्थान में ही पूछा गया है लेक्चरशिप में 2020 में। तो ये किसका कथन था? नंबर ए तुर्गो, बी नेकर, सी क्लोन और डी में है ब्रेसो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, और मतलब तुर्गो का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालन का सुझाव दिया था? ये भी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जो है इसमें पूछा गया है 2016 में। एक इसका मुक्त व्यापार वाला तो नेकर का है, तुर्गो का है, केलॉन का है या बिर्नेर का है? तो इसका सही जवाब तुर्गो का है। क्या होगा? बी नंबर, तुर्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अगला के लिए हमें पेज चेंज करना पड़ेगा, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, कहता कि फ्रांस के वित्त मंत्री नेकर द्वारा पहली बार प्रकाशित आय व्यय विवरण को क्या कहा गया? मतलब वित्त मंत्री बनाया था नेकर को, तो उसकी आय व्यय को क्या कहा जाता है? ए में है बजट, बी में है सेक्यूलोग, सी में है काहिए और डी में है क्रांत रंदू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांति रंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रांस के लुई 16वां का वित्त मंत्री नहीं था? देखिए हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है। कहता कि कौन सा जो है इसमें लुई 16वां का वित्त मंत्री नहीं था? तो देख पा रहे होंगे हम लोग, यहाँ क्या है? कॉर्पेटनिक, तुर्गो, कोलोन या नेकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्पोरेट। बाद बाकी ये तीनों जो था इसका वित्त मंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यह क्या है, ये रहा क्वेश्चन। कहता कि फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ये भी राजस्थान लेक्चरर में पूछा गया है। तो यह देखिए, बस्तिल का पतन, आर्थिक संकट, लुई 16वीं की हत्या और निरंकुश शासन। देखिए हुआ था तो आपका आर्थिक संकट के कारण ही फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। इसकी तत्कालीन कारण यही होगा। और क्रांति शुरू हुआ था जो ये आर्थिक कारण से, कारण तो हो गया आर्थिक कारण, लेकिन ये बस्तिल की क्रांति की जो किला था उसको तोड़ने के कारण से ही हुआ था। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने का प्रस्ताव फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने रखा था? ब्रियो, केलॉन, नेकर और तुर्गो। तो ये जो ब्रियोन इन्होंने ही स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। यानी स्टेट जनरल की बैठक आपका लुई 14वां के शासनकाल में 1614 ईस्वी में एक बार हुआ, इसके बाद से बंद हुआ, और फिर 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में 5 मई 1789 को ही इस फिर से बैठक को बुलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्रांति पूर्व फ्रांस में प्रतिनिधि सभा का क्या नाम था? यानी क्रांति से पूर्व प्रतिनिधि सभा का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या था, ये भी हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है। ये क्या है? ड्यूमा था, डाइट था, कांग्रेस था या स्टेट्स जनरल था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट्स जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था?
फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण अभी पूछा, वह आर्थिक था। यहाँ देखिए आपका हो जाएगा, आपका कारण क्या था, तो यहाँ देखिए ब्रियो को वित्त मंत्री बनना, स्टेट जनरल्स की बैठक बुलाना, बस्तिल जेल का पतन और कुलीन पर कारारोप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाना, फ्रांस की क्रांति का तत्कालन। देखिए ऑप्शन के अनुसार आपका कारण चेंज होते जाता है, और इस सब के लिए ही हम लोग गलती करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता कि स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने का कारण था, तो यहाँ देखिए ये नए करों की स्वीकृति हेतु, नए चुनाव की पर्चा हेतु, सम्राट को दंड देना, सम्राट को हटाना। तो ये नए कर में वृद्धि करने के लिए, जो नए कर लागू करना चाहता था उसको स्वीकार करने के लिए, मतलब उसको अपनाने के लिए ही बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 175 वर्ष बाद स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ। अभी हम पिछला क्वेश्चन में बताए कि लुई 14वां जो थे उसके शासनकाल में 1614 में बैठक हुआ था, और फिर 5 मई 1700, यहाँ दिक्कत हो जा रहा है, यानी कि 5 मई 1789 इनकी 1789 में बुलाया गया। तो कितना वर्ष हो गया, 175 वर्ष। तो कब बुलाया गया, तो 5 मई 1789 में। देखिए कहाँ है, तो यहाँ देखिए अ में है 5 मई 1789, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सारा ऑप्शन देखना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता कि 1789 के पूर्व स्टेट जनरल का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। अभी हम बताए 1600, 1700, 1614 और 1625। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100, यानी 1614, यानी कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस के स्टेट जनरल में कितने सदस्य थे, तो इसमें देखिए स्टेट जनरल में कितने सदस्य थे, एक नंबर में 1 है, बी में आपका 3 है, सी में 2 है, और इसमें 4 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 सदस्य। देखिए कैसे 3 सदस्य होते थे, मतलब फ्रांस की सामाजिक स्थिति जो देखेंगे, यानी कि फ्रांस की समाज 3 वर्गों में बांटा हुआ था। प्रथम स्टेट, जनरल, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, यानी कि उसको पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और साधारण वर्ग। तो तीनों वर्ग से एक एक वोट देने का अधिकार था, एक एक बहुमत देने का अधिकार था, और वही एक के कारण 3 वर्ग से तीन ही सदन हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पेज को अलग करना पड़ेगा, दूसरा पेज लेना पड़ेगा। ये देखिए क्या है, कहता कि फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान था, मतलब फ्रांस का जो संविधान बन के तैयार हुआ तो उस पर हस्ताक्षर जो किया था, तो कब वो बन के तैयार हुआ। तो देखिए और नंबर में 1791 में, 1793 में, 1792 में और 1794 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 1791 में लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, और उसी समय फ्रांस के संविधान जो है बन के तैयार हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि क्रांति काल में नागरिक सेना राष्ट्र रक्षक दल का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था, यानी सेना का जो राष्ट्र रक्षक दल था उसका सेनापति किसको नियुक्त किया गया था। नंबर ए में है दांते, बी में है लाफायते, सी में है वेली और डी में है रोबोस्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांति काल के दौरान विजय के संकट के रूप में प्रसिद्ध हुई, यानी विजय के संकट के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ। नंबर ए है दांते, बी में है लाफावते, सी में है कॉर्नो और डी में है रोबोस्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
कार्नो जो थे वह एक महान विजय संकट के रूप में सिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जून 1792 को ब्रुसविक घोषणा पत्र क्या था। ये भी आरपीएस स्कूल परीक्षा जो है 2009 में पूछा गया है। तो और नंबर कहता है कि यह जैकोबिन का एक घोषणा पत्र था। बी में कहता है यह जीरो दोस्तों का एक घोषणा पत्र था। सी में यह विदेशियों का एक घोषणा पत्र था। और डी में है यह राजवैश्विक का एक घोषणा पत्र था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या विदेशियों का एक घोषणा पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सितंबर 1792 को वाल्मीकि युद्ध में किस फ्रांसीसी सेनापति ने परसा की सेना को परास्त किया। नंबर ए में है कार्नो, बी में है धुमराज, सी में है लाफायते और डी में है रोबस्पियर। तो इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा धुमराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन। कहता है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब की गई। ए में 21 अगस्त 1791, बी में है 21 अगस्त 1794, सी में 21 सितंबर 1792 और डी में 21 सितंबर 1794। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 सितंबर 1792 को। नेक्स्ट है लुई 16वें को फांसी की किस तिथि को दिया था। कि लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। तो किस तिथि को जो है लुई 16वां को फांसी की सजा दी गई थी, ये बात पूछ रहा है यहाँ। तो यहाँ है 21 जून 1793 को, 21 जनवरी 1793 को। बी में है 22 सितंबर 1792 को, सी में 21 सितंबर 1792 को, डी में 10 अगस्त 1792। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जनवरी 1793 को। और किस आरोप में, तो देशद्रोह के आरोप में लुई 16वें को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि राजा को मरना चाहिए जिससे राज्य जिंदा रह सके। कहता कि राजा को मरना चाहिए जिसके कारण से राज्य जो है जिंदा रह सकता है। यहाँ देखिए नंबर ए है लाफायते, मिराबो, दांते, रोबोस्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि डी, रोबोस्पियर का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आगे क्या है। कहता है कि जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की। ABRPF स्कूल परीक्षा 2006 में पूछा गया है। यहाँ है शांति का राज, आतंक का राज, सुरक्षा का राज और कानून का राज। तो ये बताए कि ये जो था आपका आतंक का राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंकी राज्य का काल था। हम पिछला वीडियो में बता दिए थे, इसका क्या आंसर हो सकता है। तो 1770 से 71 में, 1793-94 में, 1790-91 में और 1782-83 में। इसका सही जवाब क्या बताए थे, 1793-94 में, यानी कि बी में 1793-94 में आतंकी राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंकी राज्य के संस्थापक कौन थे। यहाँ पूछा है कि संस्थापक, आतंकी राज्य का जो संस्थापक थे वह कौन थे। तो फुरसे, यानी कि दांतो और हेवर या रोबोस्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांते। क्या हो जाएगा, दांते, यानी कि बी नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं कि आतंकी राज का संस्थापक दांते था और रोबोस्पियर द्वारा आगे बढ़ाया गया था। यहाँ ये गलती नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट पेज में है, कहता किसका कहना था कि साहस, साहस और सदैव साहस। तो यहाँ है फुरसे का कहना था, दांतों का कहना था,
हेबर का कहना था या रोबोस्पियर कहना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांते या दांतों का कहना था कि साहस, साहस और सदैव साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंक के शासन को कौन से दल का समर्थक था, प्राप्त था, मतलब कौन सा दल उसका समर्थन कर रहा था? नंबर ए में जैकोबिन क्लब जो थे, बी में है गिरोदेस्त जो थे, कंटू पार्टी या कादेलियर पार्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर और जैकोबिन क्लब जो थे वह आतंकी दल को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब सहयोग समर्थन कर रहे थे। फ्रांस में जैकोबिन दल के विरोधियों को मृत्युदंड हेतु प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए, शूटर, सूली, क्रॉस या गिलोटिन। इसका सही जवाब हो जाएगा गिलोटिन। गिलोटिन एक ऐसा यंत्र था, मतलब दो खंभा रहता था, इसमें दो खंभा के बीच एक आरे लटकाया जाता था और इसके अंदर मनुष्य के सिर को रख के आरे को गिरा देता था, जिससे उसका कत्ल हो जाता था। और ये गिलोटिन के आविष्कारक जो थे डॉक्टर गिलोटिन नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ही किया था, इसलिए इस यंत्र का नाम गिलोटिन पड़ा। और अंततः डॉक्टर रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पर ही चढ़ा के उसका 1794 में हत्या कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फ्रांस में क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना करने वाला था, किसने किया था? लुई 16वां ने, डॉन्टन ने, मारा ने या रोबोस्पियर ने? तो ये डॉन्टन, इनकी दांते ही हो गया, दांते लिखता है, दांते या दांतो, इनकी इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का हरक्यूलिस किसे कहा जाता है? यह नंबर दिया तुर्गों को, दांतों को, रोबोस्पियर को और रूसो को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांतों को। 5 अप्रैल 1794 को दांतों को फांसी पर चढ़ा दिया। देखिए 1794 अभी बता रहे हैं, इसमें चढ़ाने वाला था लुई 16वां, ये नहीं होगा, मारा नहीं होगा, रोबोस्पियर और रानी एंतोइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, रोबोस्पियर ने चढ़ाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां आतंकी राज का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ये छत्तीसगढ़ प्रवक्ता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका जो नेता था कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, रोबोस्पियर, डुमेरी या मिराबो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोबोस्पियर थे। निम्नलिखित में से कौन सी जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का राज समाप्त हो गया? ये आरपीएफ कॉलेज लेक्चरर 2021 में पूछा है और अभी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। सेंट जेस्ट, कार्लो, दांतो और रोबोस्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी रोबोस्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थर्मोडोरियन प्रतिक्रियाओं का आशय है, क्या है? आतंक के शासन की समाप्ति, आतंक के शासन का आरंभ, नेपोलियन का सत्तारूढ़ होना या राष्ट्रीय सभा द्वारा संविधान की घोषणा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आतंक के शासन का अंत होना, मैंने थर्मोडोरियस प्रकृति है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 28 जुलाई 1794 को रोबेस्पियर की हत्या के साथ ही आतंक के शासन की समाप्ति मानी जाती है। क्रांतिकालीन फ्रांसीसी कैलेंडर के अनुसार इस दिन थ्रोमिडोर महीने की 9वीं तारीख थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन कि थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया से तात्पर्य है। ये यूपी जीडीसी 2022 में पूछा है। यहाँ की पेरिस जनताओं का उभार, मध्यम वर्ग लोगों को उनके आर्थिक
मंसूबे को अनुसरण करने से वंचित करना, उसके बाद आतंक का अंत और गणतंत्री भावनाओं को कमजोर पड़ना। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकी राज्य का अंत करना। तो ये प्रश्न कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।